दोस्तों, अतीक अहमद को सरेआम गोली मारे जाने के बाद लोगों की काफी मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। कुछ लोगों को ये गलत लगा तो कुछ लोग इसे अधर्म पर धर्म की जीत बता रहे हैं। लेकिन अतीक अहमद की असली हिस्ट्री जाने बिना किसी भी तरह के कंक्लूजन पे पहुंचना गलत होगा। तो आज हम आपको यूपी में 5 बार विधायक रहे इन चच्चा की असली स्टोरी बताएंगे, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि ये सब सही हुआ या गलत। अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में अपना कदम विधायक बनने के कई सालों पहले ही रख लिया था। महज 17 साल की उम्र में प्रयागराज में उस पे हत्या का केस दर्ज हुआ था। उससे पहले वो सिर्फ छोटी मोटी चोरी किया करता था, जैसे कि ट्रेन की बोगियों से कोयला चुराना और रेलवे की प्रॉपर्टी को कबाड़ में बेच देना। लेकिन हत्या का केस दर्ज होने के बाद जब उसने पुलिस की ढीली कार्रवाई देखी तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई और वो गैंगस्टर्स की अपनी एक पूरी टीम बनाने लगा, जिसमें वो नए लड़कों को अपने अंडर भर्ती करता और उनके थ्रू लोगों को डरवाता और धमकाता। इससे इलाहाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र में उसका दबदबा बढ़ता चला गया। लेकिन उस वक्त उसकी राह में एक कांटा था और वो था उसका प्रतिद्वंदी शौकत इलाही। शौकत इलाही और अतीक अहमद के बीच जबरदस्त दुश्मनी थी। लेकिन साल 1989 में शौकत इलाही पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया और उसके मरने के बाद अतीक अहमद और चौड़ा हो गया और यूपी में गैंगस्टर्स की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। उसके दबदबे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अतीक ने उसी साल 1989 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से विधायक पद के लिए अपना पहला चुनाव लड़ा और अपने पहले चुनाव में ही निर्दलीय होने के बावजूद भी बिना किसी पार्टी के ठप्पे के उसने जीत दर्ज कर ली, क्योंकि अब उसका खौफ इतना हो गया था कि उसके खिलाफ वोट देना भी उससे दुश्मनी मोल लेने जैसा था। और अपने इसी खौफ के बलबूते पे अपने ऊपर कई मारपीट और मर्डर के केस होने के बावजूद भी वो यही चुनाव 3 बार जीता और तीनों बार उसने किसी भी पार्टी का सहारा नहीं लिया। 1989 से 1993 तक वो एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधायक रहा। लेकिन 1996 में समाजवादी पार्टी ने उसे टिकट दिया और सेम इलाहाबाद सीट पर जिसपे वो सालों से जीतता आ रहा था, उसने इस बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और इस बार भी जीत गया। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने में अतीक अहमद का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो वैसे भी जीतने ही वाला था। लेकिन समाजवादी पार्टी अतीक के दबदबे का इस्तेमाल करके यूपी में अपनी पावर बढ़ाना चाहती थी। इस तरह वो टोटल 5 बार विधायक रहा और इस बीच कई बार जेल भी गया। लेकिन सबूतों के अभाव में और अपनी राजनीतिक पहचान की वजह से हर बार छोड़ दिया जाता। उसके खिलाफ गवाह ढूंढना नामुमकिन था और अगर कोई उसके खिलाफ बयान देने को राजी भी हो जाता तो कुछ ही दिनों में उस गवाह की हत्या की खबर सुनने को मिलती। लेकिन साल 2017 में यूपी में एक ऐसे आदमी को सीएम बना दिया गया जिसे डर क्या होता है मालूम ही नहीं था। शायद आप भी समझ ही गए होंगे, हम योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि अतीक अहमद योगी जी के निशाने पर पहले से ही था, क्योंकि उन्होंने उसके काले कारनामों के कई किस्से सुने थे। 2017 में वैसे तो अतीक अहमद जेल में ही था, लेकिन जेल में वो ऐशो आराम की जिंदगी जीता और वहीं से बैठे बैठे बाहर बैठे अपने आदमियों से लूट, मारपीट, हत्या जैसे काम करवाता रहता। लेकिन योगी जी ने उसे 2019 में कड़ी सुरक्षा के बीच देवरिया जेल से प्रयागराज की नैनी जेल में शिफ्ट कर दिया। ये जेल योगी जी की निगरानी में थी। यहाँ अतीक को पहली बार पता चला कि असली जेल क्या होती है। लेकिन ये इंडिया है, यहाँ पे राजनेता और चोरों के दबाव में सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले बदलता है। राजनीतिक दबाव में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि अतीक अहमद को प्रयागराज से गुजरात के साबरमती जेल में शिफ्ट किया जाए। वो एक बार फिर योगी जी के चंगुल से निकल गया, लेकिन असली पिक्चर अभी बाकी थी। दोस्तों, वैसे तो अतीक अहमद के खिलाफ जबरन वसूली, अपहरण और हत्या सहित 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। लेकिन एक पर्टिकुलर केस था 2005 का, राजू पाल की हत्या का, जिसमें शामिल चश्मदीद गवाहों में से एक अतीक के खिलाफ गवाही देने को राजी हो गया। अतीक और राजू पाल की दुश्मनी ज्यादा कोई बड़ी नहीं थी। बात सिंपल थी, राजू पाल अतीक अहमद की सत्ता को शहर में चुनौती दे रहा था और अतीक को भी पता था कि एक न एक दिन राजू पाल उसे चुनाव में हरा ही देगा।
जिसका डर था वही हुआ। इलाहाबाद में 2004 में हुए उपचुनाव में राजू पाल ने अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को हराकर विधायकी जीत ली। राजू पाल की इस जीत से अतीक अहमद और उसकी गैंग इतनी बौखला गई कि उन्होंने जीत का जश्न मना रहे राजू पाल को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया। लेकिन जिस इंसान की सरेआम हत्या की गई उसके पक्ष में गवाही देने को कोई राजी नहीं हुआ। यहाँ तक कि राजू पाल की पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन उसके दोस्त जिसका नाम उमेश पाल था, उसने मरते दम तक राजू पाल से दोस्ती निभाई। लेकिन अब अतीक को भी पता था कि यूपी में सत्ता बदल चुकी है और अब उसे फांसी की सजा से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए उसने 18 साल बाद 24 फरवरी 2023 को राजू पाल की तरह ही उसके दोस्त उमेश पाल को सरेआम गोलियों से भुनवा दिया। अतीक के खिलाफ बयान देने को राजी हुआ एकमात्र गवाह भी योगी जी के हाथ से निकल गया और एक बार फिर सबूत और गवाहों के अभाव में अतीक बच के निकलने वाला था। लेकिन यूपी के 3 जाबाजों लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी सिंह और अरुण कुमार मौर्य ने इस चोर पुलिस के खेल को यहीं खत्म करने का फैसला लिया और अतीक और उसके भाई को सरेआम मीडिया के सामने गोली मारकर ये संदेश देने की कोशिश की कि यूपी में माफिया का अंत निश्चित है, फिर चाहे वो पुलिस करे या कोई और। दोस्तों, योगी जी के डर से साल 2021 में अतीक ने ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ज्वाइन की थी। इसी वजह से कुछ मुसलमान उसे अपना हीरो मानने लगे थे। लेकिन जो समझदार मुसलमान हैं, उन्हें पता है कि अतीक किसी के बाप का भी सगा नहीं था। उसके ऊपर जो 100 से अधिक मामले दर्ज थे, उसमें कई मुस्लिम नेताओं की हत्या और मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ दुष्कर्म और उन्हें बेचने जैसे आरोप शामिल हैं। प्रयागराज में करेली एरिया है। करेली 95% मुस्लिम क्षेत्र है, जहाँ वहाँ पर रात को एक मदरसे में कुछ लोग दरवाजा कुंडी खटखटाते हैं। जब कुंडी खोली जाती है तो 3-4 लोग वहाँ खड़े होते हैं। वो अंदर घुसते हैं। अंदर लड़कियों का हॉस्टल भी था। वहाँ जाकर के 2 नाबालिग बच्चियों को उठा के ले जाते हैं और रात भर नदी किनारे उनके साथ गैंग होता है। सुबह उनको लाके हॉस्टल मदरसे के गेट पे फेंक देते हैं। FIR दर्ज नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? किसका संरक्षण था उस पर? उस समय सांसद थे अतीक अहमद, विधायक था अशरफ। ठीक है, तो किसी तरह का कोई FIR दर्ज नहीं होती है। मायावती का हस्तक्षेप होता है, बहुत दबाव होता है तो FIR दर्ज होती है। उसके बाद 5 बेगुनाह लोगों को उठाया जाता है, जिसमें कि रिक्शे वाले होते हैं और दर्जी होते हैं। उनको फंसा दिया जाता है। अतीक और अशरफ खामोश रहते हैं, सिर्फ उनको बचाव करते हैं जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे और आज तक वो लोग बचे हुए हैं। और लड़कियां जो थी वो मुस्लिम थी। लड़कियां मुस्लिम थी। तो जो कि जैसे कि इस्लाम में है, इस्लाम में जिना हराम है। हराम का बहुत अहमियत है इस्लाम धर्म के अंदर। आपने बेकसूर गरीब लड़कियों का साथ दुष्कर्म करवाया, आपने उनको बचाया नहीं, बल्कि आपने घर वालों पर दबाव बना करके उनका मुंह बंद करा दिया। तो ये तो सरासर गलत है। गलत करोगे तो गलत भुगतोगे। तो जो हुआ ठीक है, इसमें किसी को कोई वो नहीं है। और अपराध का अंत जो होता है वो अपराध से ही होता है। दोस्तों, इससे पहले कि बॉलीवुड इस पे फिल्म बनाए और इस गुंडे को हीरो का टाइटल दे दे, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।